शांति। आज 9 जनवरी 2024 बाप दादा मधुबन से महावाक्य है। मीठे बच्चे, इस पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषोत्तम बनने का पूरा पुरुषार्थ करो। जितना हो सके याद और पढ़ाई पर अटेंशन दो। प्रश्न, तुम बच्चे बहुत बड़े व्यापारी हो, तुम्हें हमेशा किस बात पर ध्यान दे विचार करना चाहिए। उत्तर, हमेशा घाटे और फ़ायदे पर विचार करो। हमेशा घाटे और फ़ायदे पर विचार करो। अगर इस पर विचार नहीं किया तो प्रजा में दास दासी बनना पड़ेगा। बाप 21 जन्मों की राजाई का जो वर्षा देते हैं उसे गवा देंगे। इसीलिए बाप से पूरा सौदा करना है। बाप है दाता। तुम बच्चे सुदा में मिसल चावल मुट्ठी देते हो और विश्व की बादशाही लेते हो। ओम शांति। बच्चे यहाँ बैठे हैं, यह तो स्कूल है, ईश्वरीय स्कूल है। यह कोई सत्संग नहीं है। महंत ब्राह्मण व कोई सन्यासी सामने नहीं बैठा है। डर की कोई बात नहीं कि स्वामी नाराज हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में सब कोई साधु सन्यासी को घर में बुलाते हैं तो उनके पाँव धोकर पीते हैं। यह तो बाप है ना। घर में बच्चे कभी बाप से डरते हैं क्या? तुम तो साथ में खाते पीते खेलते हो। सन्यासी आदि गुरु के साथ ऐसे करते हैं क्या? वहाँ तो सारा दिन गुरुजी करते रहते हैं। यहाँ तो ऐसा नहीं करना है। यह तो तुम्हारा बाप है। गुरु से अपना साथ ऐसे करते हैं क्या जो सारा दिन गुरुजी करते रहते हैं? यहाँ तो ऐसा नहीं करना है। यह तो बाप है तुम्हारा। गुरु से अपना वर्षा, टीचर से अपना वर्षा मिलता है। हाँ, अलग अलग है ना। गुरु से अपना वारसा, टीचर से अपना वर्षा मिलता है। बाप से क्या मिलता? बाप से तो प्रॉपर्टी मिलती है ना। बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना। यहाँ भी बाप के बच्चे बने, बाप को पहचाना, बस हम स्वर्ग के मालिक हैं। बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। इन लक्ष्मी नारायण ने स्वर्ग की राजाई कैसे और कहाँ से ली, यह कोई भी नहीं जानते। तुम समझते हो हम यह थे, फिर बन रहे हैं। फिर क्या बन रहे हैं हम लक्ष्मी नारायण थे, फिर बन रहे हैं। मनुष्य तो कुछ भी ख्याल नहीं करते कि यह कौन है, हम किसको पूजते हैं। शिव के मंदिर में जाकर सिर पर लोटी चढ़ाकर आते हैं, जानते तो कुछ भी नहीं। तुमको अब फीलिंग आती है कि क्या? तुमको अब फीलिंग आती है कि हम यह मृत्यु लोक का शरीर छोड़ अमर लोक में जाएंगे। प्राप्ति कितनी भारी है। भक्ति मार्ग में कुछ भी प्राप्ति नहीं। बाबा खुद भी कहते हैं हमने स्वयं 12 गुरु किए हैं। ब्रह्मा बाबा खुद कहते हैं हमने स्वयं 12 गुरु किए हैं। अब समझते हैं कि यह तो टाइम वेस्ट गया और ही नीचे हमारी कला उतरते गए। परंतु यह भी ड्रामा में नूंद है। हमारी कोई से दुश्मनी नहीं है। हमारी एक बाप के साथ प्रीत है। तुम जब अंदर क्लास में आते हो तो इन चित्रों को देख खुश होना चाहिए कि हम पढ़ कर के यह बन रहे हैं। तुमको मालूम है ना ये राजधानी कैसे स्थापन होती है? बाप कहते हैं बच्चे मूंझो मत। बाप इतना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी आश्चर्यवत सुनंती कथनती भागंती हो जाते हैं, माया के बन जाते हैं। उनको कहा जाता है ट्रेटर, जो एक राजधानी से निकल दूसरी में जाकर बनते हैं। बाप कितना अच्छी रीति पुरुषार्थ कराते हैं।
भक्ति मार्ग में भी कितना भटकते हैं। दान पुण्य तीर्थ व्रत नेम आदि बहुत करते हैं। अच्छा साक्षात्कार हुआ तो क्या हुआ, चढ़ती कला तो हुई नहीं और ही उतरती कला हुई। तुम्हारी दिन प्रतिदिन चढ़ती कला है, बाकी सबकी है उतरती कला। गुरु लोग कहते भी है ज्ञान ब्रह्मा का दिन है, भक्ति ब्रह्मा की रात है। रात और भक्ति में क्या है, बाबा क्या कहते, रात दिन का फर्क है किसमें, ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है। ज्ञान से सुख मिलता है। बाप कितना सहज समझाते हैं कि तुम ही विश्व के मालिक थे, फिर तुम ही नीचे उतरते आए हो। अब बाप कहते हैं सिर्फ अपने को आत्मा समझो, आत्मा अविनाशी है। आत्मा कहती है अविनाशी बाप हमको आकर पावन बनाओ, इसमें मुक्ति जीवन मुक्ति सब आ जाता है। तुम अभी समझते हो, भक्ति में हम कुछ भी नहीं जानते थे, भगवान को ढूंढते रहते थे, गाते रहते थे हे भगवान रहम करो। भगवान कहने से इतनी टेस्ट नहीं आती, वर्षा याद नहीं आता। तुम कहेंगे ऊंचे ते ऊंचे है शिव बाबा, तो फौरन शिव बाबा याद आएगा। भगवान कहने से तुरंत याद तो कुछ नहीं आया। इसीलिए मीठे बच्चों, अभी तुम समझते हो कि ये रावण का राज्य है, राम राज्य होता है सतयुग में, अभी तो कलयुग है। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य थे, एक ही आदि सनातन धर्म था, सुख शांति थी। यहाँ मनुष्य शांति के लिए भटकते रहते हैं, कितना खर्चा करते हैं। कॉन्फ्रेंस आदि में तुम उन्हों को लिख सकते हो, शांति का सागर, पवित्रता का सागर, संपत्ति का भी सागर है, सब कुछ उनसे मिलता है। अब तुम जानते हो सतयुग में हम बहुत धनवान थे, विश्व में शांति तो वहाँ थी, बाकी आत्माओं को शांति होती है परम धाम घर में। विश्व में हम अकेले ही आए थे, सुख शांति तब था। विश्व में हम अकेले ही थे, तो यहाँ पे सुख शांति सब था। तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। ऐसे स्वर्ग के लिए शास्त्रों में क्या क्या बातें लिखी है। अब बाप कहते हैं मैं तुमको इतना समझाता हूँ जो तुमको कोई भी प्रश्न आदि पूछने की दरकार ही नहीं। पहले जो मामे कम याद करो, तुम बुलाते हो पतितों को आकर पावन बनाओ, अर्थात पुरानी दुनिया को आकर नया बनाओ, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। सूत मूंझा हुआ है, अब सुलझाना पड़ता है। भक्ति में कितने चित्र बनाए हैं, कृष्ण को चक्र दे दिया है जिससे आकासुर बकासुर को मारा। अरे वह कोई हिंसा था क्या? फिर कहते फलानी फलानी को भगाया, डबल अहिंसक बना दिया है। वंडर है ना, जिन्होंने शास्त्र बनाए, बाबा क्या कहते हैं, जिन्होंने शास्त्र बनाए हैं उनके बुद्धि की कमाल है। फिर उनको कहते व्यास भगवान। अब बाप कहते हैं बच्चे मन बुद्धि से मुझे याद करो और दैवी गुण धारण करो, और कोई बात नहीं। तुमको योग में माना बाबा की याद में बिठाया जाता है, क्योंकि बहुत है जो बाबा को याद नहीं करते, अपने ही धंधे में रहते हैं, उनको फुर्सत ही नहीं। परंतु इसमें तो काम आदि करते भी
बाप को बुद्धि से याद करना है। तुम भगवान के माना शिव बाबा के आशिक हो। मुझ माशूक के याद में कार्य करते रहो। अब मैं तुमको कहता हूँ बच्चे, और संग मन बुद्धि से तोड़, मुझ एक के संग जोड़। सबके बीच में रहते हुए मुझ एक के संग जोड़ो। खाते पीते सिर्फ यही आदत डालो कि मैं आत्मा हूँ, और बाप को याद करो। बाप तुमको कितना ऊंचा बनाते हैं। तुम यह पाई पैसे की बात नहीं मानते, मुझे याद नहीं करते हैं बच्चे। अपने बाल बच्चों को करते हो, उसमें ममत्व है, मुझे नहीं कर सकते हो याद। वास्तव में निष्ठा अक्षर कहना रॉन्ग है। निष्ठा में बैठो नहीं, बाबा के याद में रह के कार्य करो। तुम कर्मयोगी हो। बाबा डायरेक्शन आकर कहते हैं बच्चे, माँ में कम याद करो। कल्प पहले भी सम्मुख बाप ने समझाया था, अभी समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे, कल्प के बाद मिले हुए लाडले बच्चे, अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए। अब वापस तुम्हें घर जाना है। वापस जाने के लिए तुमको पवित्र जरूर बनना पड़े। विकारों में जाने कारण ही तुम बहुत पतित बने हो। पावन नहीं बनेंगे तो पद भी स्वर्ग में, सुख की दुनिया में कम ही मिलेगा। मीठे बच्चे, बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ मन बुद्धि से बाप को याद करो, और 84 के चक्र को भी याद करो। यही स्वदर्शन चक्र है। इसका अर्थ भी कोई नहीं जानता। मुख से ज्ञान शंख बजाना है, यह ज्ञान की बातें हैं। यह तुम्हारा बेहद का बाप है, स्वर्ग का रचयिता है। बाप को याद करो तो तुम्हारी चढ़ती कला जरूर हो जाएगी। कितनी सहज बात है। तुम बच्चे अब समझते हो कि यह बना बनाया ड्रामा है। हर 5000 वर्ष के बाद बाप आते हैं तुम बच्चों को पावन बनाने, सुख की दुनिया देने, रचने के लिए, और तुम्हें उसमें जाने के लिए योग्य बनाते हैं। इसीलिए हर 5000 वर्ष के बाद बाप आते हैं। अब अच्छी तरह पुरुषार्थ करो। तुम धन के पीछे क्यों मरते हो? बाप को क्यों भूल जाते हो? अच्छा, मास में 2 लाख कमाएंगे, परंतु यह सब तो यहाँ ही खत्म हो जाएगा। बाल बच्चे खाने वाले भी नहीं रहेंगे। आंखों से अभी जो कुछ दिखता है सब खत्म होने वाला है। तो लोभ रहता है ना कि पुत्र पोत्रे खाएंगे, ऐसे नहीं। पुनर्जन्म सब उस कुल में ही लेंगे। पुनर्जन्म पता नहीं कहाँ लेते हैं। तुम तो 21 जन्मों का वर्षा पाते हो। अगर कम पुरुषार्थ किया तो प्रजा में दास दासियाँ जाकर बनेंगे, तो कितना घाटा हो जाएगा। तो घाटे और फायदे का भी विचार करो। व्यापारी लोग पाप भी बहुत करते हैं, तो कुछ ना कुछ धर्माऊ जरूर निकालते हैं। यह तो है अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार, जो कोई विरला ही करते हैं। यह सौदा डायरेक्ट बाप से करना है। बाप देते हैं ज्ञान रत्न, क्योंकि वह है दाता। बच्चे चावल मुट्ठी देते, बाप तो देते हैं बेहद की बादशाही। उनके भेंट में ये चावल मुट्ठी हुए ना। तुम सब सुदामे हो। बाप को क्या देते हो और कितनी ऊंची प्राप्ति करते हो? क्या लेते हो बाप से? बादशाही। विश्व की बादशाही लेकर
विश्व के मालिक तुम बनते हो। बुद्धि कहती है एक ही भारत खंड होगा, प्रकृति भी नई नई होगी, तभी आत्मा भी सभी सतो प्रदान होगी। सतयुग में तुम देवताएं थे तो प्योर सोना थे, फिर त्रेता में थोड़ी चांदी आत्मा में पड़ती है, माना आत्मा 16 कला से 14 कला में आ जाती है, उनको सिल्वर एज कहा जाता है। आत्मा सीढ़ी नीचे उतरने लगती है। इस समय तुम बहुत ऊंचे चढ़ रहे हो। संपूर्ण सत्व प्रदान, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम हाँ बन रहे हो ना। तो बाबा कहते मीठे बच्चों क्या है, फिर त्रेता में थोड़ी चांदी आत्मा में पड़ती है, उनको सिल्वर एज कहा जाता है। सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। इस समय तुम बहुत ऊंचे हो। विराट रूप का चित्र भी है ना, सिर्फ अर्थ नहीं समझते। कितने ढेर चित्र है। कोई क्राइस्ट का चित्र रखते हैं तो कोई साईं बाबा का अपने पास रखते हैं। मुसलमानों को भी गुरु करते हैं, फिर वहाँ जाकर शराब की महफिल करते हैं। बाप कहते हैं बच्चे देखो कितना अज्ञान अंधियारा है, यह सब है भक्ति मार्ग का अंधियारा। संग की बहुत संभाल तुम बच्चों को रखनी है। कहा भी जाता है संग तारे कुसंग बोरे। कुसंग है माया के 5 विकारों का। अभी तुमको सत बाप का संग मिला है, जिससे तुम पार जा रहे हो। बाप ही सत बोलते हैं। कल्प कल्प तुमको सत का संग मिलता है, फिर आधा कल्प के बाद कुसंग मिलता है रावण का। यह भी समझते हो कल्प पहले मिसल राजधानी जरूर स्थापन होगी, तुम विश्व के मालिक जरूर बनेंगे। यहाँ तो पार्टीशन होने के कारण कितने झगड़े होते हैं, वहाँ तो है ही एक धर्म। विश्व में शांति थी जबकि अद्वैत देवताओं का राज्य था। एक ही धर्म था, वहाँ अशांति कहाँ से आई? वह है ही ईश्वरीय राज्य। स्पिरिचुअल नॉलेज से परमात्मा ने किंगडम स्थापन की है, तो ज़रूर वह सुख होगा ना, क्योंकि परमात्मा ने ही ऐसे स्पिरिचुअल नॉलेज से परमात्मा ने ऐसे स्वर्ग माना देवी देवताओं की किंगडम स्थापन की है, तो ज़रूर वह सुखी होगा। इसलिए बाबा को देवादिदेव को बाबा बनाते, देवी देवता की दुनिया हमें रच कर देते, स्थापना करते हैं। हाँ, रचना रचता कर्मों की गति समझाते हैं। तो इसीलिए बाबा का क्या नाम है? देवी देवताओं को देवता बनाने वाला महादेव। तो मीठे बाबा कहते बच्चे स्पिरिचुअल नॉलेज से परमात्मा ने किंगडम स्थापन की है, तो ज़रूर वहाँ सुख होगा। बाप का बच्चों पर प्यार होता है ना। बाप कहते हैं बच्चे मैं जानता हूँ तुमको कितने धक्के खाने पड़ते हैं। समझते हैं भगवान कोई ना कोई रूप में आ जाएगा। अब कैसे आएगा? अब आ भी गया ब्रह्मा के रूप में, फिर भी पहचानने को तैयार नहीं। शिवलिंग के सामने बैल भी रखते, नंदी रखते, कछुआ रखते, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। तो बाबा कहते बच्चे देखो, समझते भगवान कोई ना कोई रूप में आ जाएगा। कब बैल पर सवारी भी दिखाते हैं। अब बैल पर कभी सवारी होती है क्या? कितना अंधियारा है। तो तुम बच्चे अब सबको बताओ कि बाप सबको वर्षा देने आए हैं। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाबा
मीठे बाबा हमेशा बढ़ के झाड़ का मिसाल देते हैं। वैसे इनका जो फाउंडेशन है वही फिर से स्थापन कर रहे हैं और कोई धर्म यहाँ रहेगा नहीं। भारत है अविनाशी खंड, वो भारत की धरणी जल में कभी नहीं होती। तो बाबा कहते हैं बच्चे, भारत अविनाशी खंड और अविनाशी तीर्थ है। बाप का बर्थ प्लेस है ना भारत। बाबा मीठे मीठे बच्चों को कितना प्यार से समझाते हैं, टीचर के रूप में पढ़ाते हैं। तुम बच्चे पढ़कर मेरे से भी ऊंचे चले जाते हो। हाँ, होते हैं ना बाप से ऊंचे। देखो अभी बाबा को नहीं पहचान रहे कोई, शिवलिंग से इतना प्यार नहीं करता कोई, लेकिन मूर्तियों से देखो कितना प्यार करता है, कितना मूर्तियों को चूमते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, उसके ऊपर माथा टेकते, क्या क्या करते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे देखो शिव पिता की कैसे बैल पर सवारी दिखाते हैं। क्या बैल पर कभी कोई सवारी होती है क्या? कितना अंधेरा है अज्ञान का, अंधश्रद्धा का। तो तुम बच्चे अब सबको बताओ कि बाप सबको वर्षा देने आए हैं सुख शांति का। ब्रह्मा द्वारा स्वयं हम आत्माओं का पिता, सद्गति दाता, सुख शांति दाता, ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना हो रही है। सबको बताओ बाबा हमेशा बढ़ के झाड़ का मिसाल देते हैं। वैसे इनका जो फाउंडेशन है ना वही फिर से स्थापन कर रहे हैं और धर्म रहेंगे ही नहीं जो देवी देवता राज्य करते हैं। भारत है अविनाशी खंड और तीर्थ अविनाशी, और भारत क्या है? अविनाशी खंड और अविनाशी तीर्थ है। बाप का बर्थ प्लेस है ना भारत। देखो मीठे परमात्मा ने और ब्रह्मा माँ ने भी अपने देश को भारत ही कहा है। तो अभी फिर से मोदी जी ने भारत नाम रख दिया ना, तो कितनी वंडरफुल बातें हैं। तो मीठे बच्चे, तुमने मुझे कभी स्वर्ग में बुलाया है क्या? बाबा क्या कहते हैं बच्चों को, देखो अभी बाबा मीठे मीठे बच्चों को कितना प्यार से समझाते हैं। हाँ, भारत है अविनाशी खंड और अविनाशी तीर्थ। भारत का बर्थ प्लेस, बाप का बर्थ प्लेस है ना, तो वो अविनाशी खंड और अविनाशी तीर्थ बन गया। बाबा मीठे मीठे बच्चों को कितना प्यार से समझाते हैं, टीचर के रूप में बाबा पढ़ाते हैं। तुम बच्चे पढ़कर मेरे से भी ऊंचे चले जाते हो। मैं तो राजाई लेता नहीं हूँ। तुमने मुझे कभी स्वर्ग में बुलाया है कि आओ मैं तुमको स्वर्ग में भेज देता हूँ। कितना मज़े का खेल है। बाप कहते हैं अच्छा बच्चे जीते रहो, हम वानप्रस्थ अवस्था में जाकर रहता हूँ। बाप कहते हैं अब तो आफतें सिर पर खड़ी है, इसलिए पुरुषोत्तम बनने का इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पूरा पुरुषार्थ करना है। बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते रहो तो पापों का बोझा माना विकर्म विनाश होंगे और जितना जो पढ़ेंगे वो ऊंच कुल में जाएंगे। बाप कहते हैं बच्चे अपनी घोड़ तो नशा चढ़े। सदा बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है, लौकिक में तो बच्चे को ही मिलता है ना। बाकी कन्यादान होता है, कन्या को दूसरे को घर में भेजते दान करते हैं। तो सदा बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है, लेकिन लौकिक में तो बच्चे को मिलता है, कन्या को दान होता है। यहाँ तो सब आत्माओं को बाप से वर्षा मिलता है, तो सो भी बेहद का मिलता वर्षा। तो इस पर पूरा ध्यान बच्चों को देना चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं एक दिन भी मिस पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। बाबा को कहे कि मुझे फुर्सत नहीं है। अरे आत्मा को फुर्सत नहीं है मेरे से पढ़ने के लिए, यह कहने में शर्म नहीं आता? सब कुछ करने आता है और बाप से पढ़ने के लिए फुर्सत नहीं। जो बाप तुम्हारे लिए परमधाम से गंदी दुनिया में आया है,
सब कुछ करने के लिए फुर्सत है, बाबा कहते हैं, और बाप को कहे कि मुझे फुर्सत नहीं है। अरे आत्मा को तो मन बुद्धि से बाप को याद करना है, शरीर से काम करना है। अरे आत्मा को फुर्सत नहीं है मेरे से पढ़ने के लिए। अरे बच्चों, ये कहने में शर्म नहीं आता? अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर 1, संग से अपनी बहुत संभाल करनी है। एक सत्य बाप का संग करना है। माया 5 विकारों के संग से दूर रहना है। नंबर 2, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। अपनी मस्ती में रहो कहा जाता है, अपनी गोड़ तो नशा चढ़े। एक दिन भी पढ़ाई मिस मत करो। वरदान, सेवा में स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा सफलता मूर्त भव। कैसे बनेंगे सेवा में आप? सत्यता और अथॉरिटी के बैलेंस से सफलता मूर्त। वरदान का विश्लेषण है, जैसे इस झूठ खंड में ब्रह्मा बाप को सत्यता की अथॉरिटी का प्रत्यक्ष स्वरूप देखा ना, उनके अथॉरिटी के बोल कभी अहंकार की भासना नहीं देंगे। अथॉरिटी के बोल में स्नेह समाया हुआ है। अथॉरिटी के बोल सिर्फ प्यार नहीं प्रभावशाली होते हैं। तो फॉलो फादर करो। स्नेह और अथॉरिटी, निर्माणता और महानता दोनों साथ साथ दिखाई दे। वर्तमान समय सेवा में इस बैलेंस को अंडरलाइन करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन, मेरे को तेरे में परिवर्तन करना अर्थात भाग्य का अधिकार लेना। मीठे बच्चों को बाबा क्या कहते हैं स्लोगन में? मेरे को तेरे में परिवर्तन करना अर्थात भाग्य का अधिकार लेना। अव्यक्त, अव्यक्त में क्या कहते हैं बाबा? अव्यक्त मार्ग चल रहा है। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ कर बोलो, धीरे बोलो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मेरा, शुक्रिया सभी फरिश्तों। अव्यक्त मार्ग चल रहा है, इसलिए अव्यक्त मुरली में बाबा कहते हैं, अव्यक्त मास के लिए बाबा के इशारे, अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। पहले अपनी देह के लगाव को ख़त्म करो तो संबंध और पदार्थ से लगाव आपे ही ख़त्म हो जाएगा। फरिश्ता बनने के लिए पहले यह अभ्यास करो कि यह देह सेवार्थ है, अमानत है, मैं ट्रस्टी हूँ। फिर देखो फरिश्ता बनना कितना सहज लगता है। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत शुक्रिया।